क्या एक बार फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? क्या इस बार बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? ये तमाम सवाल इस वक्त बिहार के सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। दरअसल बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में सियासी फेरबदल हो सकता है। तो वहीं इस बीच तेजस्वी यादव इन सारे कयासों पर विराम लगाते हुए नजर आए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये सब बेकार की बातें हैं और इनमें कोई दम नहीं है। आप उनका पहले ही बयान सुनिए। खेला होने के बाद के बाद क्या कुछ एकदम बेकार की बात है ये सब। इसमें कोई दम नहीं है। अब नीतीश कुमार जी होश में ही नहीं है, उनसे बिहार ही नहीं चल रहा, क्या मतलब? वहीं इसी दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई सरकार नहीं है, नीतीश अब निर्णय लेने लायक नहीं रह गए, वो कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ कोई सरकार है ही नहीं और सरकार जो है उनको होश नहीं। पहली बात, चिराग पासवान हो, जितना मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यहाँ सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में दो पटना में है, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार नहीं चल रही, बल्कि राज्य के कई रिटायर्ड अधिकारी और दिल्ली बिहार के कुछ नेता अपने फायदे के लिए सरकार चला रहे हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये अटकलें कहां से शुरू हुई और इनको हवा कैसे मिली। तो इस राजनीतिक चर्चा की शुरुआत हुई जब एक कॉन्क्लेव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि बिहार में बीजेपी की रणनीति क्या होगी और नेता कौन होगा। इस पर अमित शाह ने कहा कि इस पर फैसला बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। ये बयान चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि इससे पहले एनडीए और बीजेपी के नेता बार बार ये कहते आए थे कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। वहीं शाह के बयान के बाद जेडीयू के नेताओं में भी संशय पैदा हो गया। इस चर्चा को और हवा तब मिली जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का एक बयान सामने आया। देश भर में जब अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस समय विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हो, यह अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था और इसे हम पूरा कर सकते हैं। जिसके बाद बिहार की सियासत में हलचल और तेज हो गई और जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर कई सवाल खड़े हो गए। हालांकि बाद में विजय सिन्हा ने इस बयान पर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि बिहार में नेतृत्व नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। वहीं इस सबके बीच बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर दी। उन्होंने कहा नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बिहार को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया, लिहाजा ऐसे लोगों को भारत रत्न जैसे पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। जिसके बाद कहा जाने लगा कि बीजेपी खफा नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रही है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।